हेलो दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 72,555। ठीक है दोस्तों। मार्केट ने स्लाइड पीछे कुछ दिन पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश लिया और लिक्विडेशन करके दोबारा ऊपर की तरफ निकली। अगर आपको याद होगा पिछले, मैं डिस्कॉर्ड दिखा देता हूँ। मैंने डिस्कॉर्ड में आपको ये पिक्चर शेयर की थी। इसका मेन यही मकसद था कि यहाँ पे जो भी लॉन्ग होंगी, मार्केट यहाँ से उसको लिक्विडेट करेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अगर मार्केट ये वीवैप और ये 200 ईएमए को क्रॉस कर जाती है, इसका मेन मकसद ये होगा कि मार्केट नीचे जाना पसंद करेगी। ठीक है, तो खैर मार्केट यहाँ पे आई और तकरीबन इस जगह पे आई। ये वीवैप था, ठीक है आपका, और ये यहाँ पे वीवैप और वो सब कुछ मार्केट तकरीबन यहाँ पे आके ऊपर की तरफ उसने पुश ले लिया। सम हाउ आई विल से कि हम थोड़ा सा मजीद नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने किया क्या, सेम वही चीज़ की, नीचे की तरफ आए, लिक्विडेट किया, ऊपर की तरफ निकल गए। ठीक है, और इस दौरान मार्केट जो ये साइडवेज पे चलती रही, उस दौरान मार्केट ने क्या किया, बहुत अच्छा पंप लिया बहुत सारे आल्ट कॉइन्स ने, और लाइक नियर गाला, उसको भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। तो अच्छा पुश लिया। खैर हम अभी देखेंगे, टीए करेंगे बीटीसी का और ईद का। रमज़ान की वजह से थोड़ा टाइमिंग का इशू है, और टाइमिंग में भी मैं शायद थोड़ा ज़्यादा अर्ली कर लूँ या लेट कर लूँ, कुछ सिनेरियो को चेंज करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। खैर मैं स्टार्ट लेता हूँ। socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है। अगर हम इस पे आएँ, यहाँ पे हमारे सारे लिंक और सोशल मीडिया है। मैं शॉर्ट रखूँगा। एक्सट्रीम ग्रीड यहाँ पे है 82, और मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब यही होता है कि मार्केट किसी भी टाइम बड़ा पुश ले सकती है। अगर हम वीकली में जाके देखें ना कॉइन्स को, तकरीबन एक तो सारे आपको वीकली में नजर आएंगे। स्पेशली ये देखें, गाला 58, नियर 54, फ्लोकी, रून, जीआरटी, ये इन्होंने अच्छा पुश लिया है और मजीद स्लाइड ऊपर पुश ले सकते हैं। हालांकि ईथ ने आपने देखी यहाँ पे 15 का, ईथ का कोई खास पुश नहीं, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ईथ अब पुश लेगा आने वाले कुछ आवर्स या दिन में, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 337 मिलियन लिक्विडेशन हुई। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट आपको दोबारा याद कराऊंगा। उसके अलावा कल सीपीआई डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्सडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीआई डाटा, कोर रिटेल, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यही आगे नेक्स्ट वीक पे हमारे पास आ रहा है एफओएमसी की मीटिंग, और जहाँ पे रेट कम होने या बढ़ने हैं उनका पता चलेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, और हम इस पे नज़र रखेंगे कल, स्पेशली 4:30 पीएम पे हमें कल सीपीआई डाटा पे इफेक्ट करना, जो मार्केट मूवर होगा, गोल्ड वगैरह को अच्छा मूव देगा। ठीक है, रिकवरी हुई है, सॉरी रिकवरी वीकली हाई जो है वीकली है वो हाई रिकवर हुआ है, उस पर वीकली करते हुए मैं आपको उस पर बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट खबर ये, 2877 बीटीसी जो है, जो 7 से 10 साल से हिले नहीं थे, उनको हिलाया गया है, मूव किया गया है। ठीक है, दूसरा एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कम नहीं होगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तीसरा बाइंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है ईटीएफ का, और ये अगर बढ़ता जाएगा तो मार्केट में ये जो आपको पता है कंटिन्यूसली मूवमेंट अबव आ रही है, मोर देन एक्सपेक्टेड जिसे हम कह रहे हैं, उसकी मेन रीजन ईटीएफ ही है, जिसको समहाउ कल हमारे एक भाई भी कह रहे थे कि हम अच्छे से फिगर आउट नहीं कर सके ईटीएफ में कितना प्रेशर आएगा। डेफिनेटली इट वाज अनएक्सपेक्टेडली वेरी हाई प्रेशर, स्पेशली ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग शुरू कर दिया। आई मीन $500 million एवरी डे, विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। दुनिया में कोई भी ईटीएफ इतना ऊपर इतनी जल्दी नहीं गया, इवन कि गोल्ड की भी जब ईटीएफ आई, तो इट वाज समहाउ अनएक्सपेक्टेड यू कैन से। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें, बहुत सारे सिग्नल ऐसे हैं ऑन चेन के जो इस वक्त ऑलरेडी वेरी क्लोज टू रिटर्न रिवर्सल पे बता रहे हैं। ये भी एक सिग्नल जो हम इस पे हम अक्सर बात करते हैं, ये ग्रीन से ब्लू में इंटर होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही दूसरे भी सिग्नल है जब हम ऑन चेन करेंगे इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ईक्यू में अगर आप देखेंगे, आपको ज़्यादातर सेल सिग्नल ही नजर आएंगे। ठीक है, मार्केट स्लाइड ऊपर पुश ले सकती है, लेकिन मार्केट इमिनेंट है नीचे की तरफ आना, और बहुत तेज़ी से आना। ठीक है, बीटीसी इस वक्त अगर आप देखें, बीटीसी ईद कोई भी, ये सारे रेड आने का मतलब यही है कि फंडिंग रेट ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे की तरफ आना इंटरेस्ट कर रही है। तकरीबन 51% लॉन्ग है और 49% शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आल्ट कॉइन सीजन नहीं शो करा, बट एनीवे हमने जो आपको डिस्कॉर्ड में दिखाया था, मेरा ख्याल है आज भी और पिछले कुछ 4-5 दिन से जो हम आपको प्रीमियम डाटा दिखाते हैं, उसमें हमने आपको सीजन में आल्ट कॉइन सीजन ही दिखाया होगा। मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लें। ये रहा। ठीक है, ये देखें ना, ये आल्ट कौन सीजन है।
एथेरियम का आई थिंक है कि शुरू हो जाएगा, आल्टकॉइन सीज़न अब ख़त्म होके कैश, और उसके बाद फिर एथेरियम या डायरेक्ट एथेरियम की तरफ उसे मूव कर लेगा। आज क्या दिखा रहा है, आज आज का भी हमारा आल्टकॉइन सीज़न ही चल रहा है, ठीक है? तो आल्टकॉइन ने बहुत अच्छा पुश लिया पिछले कुछ दिनों में। अभी भी होल्डर 100% प्रॉफिट में है, ठीक है? ऑन चेन नेगेटिव है, मोमेंटम डेफिनिटली बुलिश है। अगर हम देखें तो मेन बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। टोटल आउटफ्लो स्लाइट ज़्यादा है इनफ्लो से, जो कि पॉजिटिव है। अच्छा, बीटीसी ओवरबॉट है, मजीद स्लाइड ऊपर जा सकता है। ईथ पीटी से भी ज़्यादा एक अच्छा पंप ऊपर की तरफ ले सकता है। ये हम अगर हम 4 आवर के हिसाब से देखें, डेली के हिसाब में देखें तो ईथ और बीटीसी तकरीबन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर, और 90 वो लाइन होती है कि 90 के बाद जो है ना मार्केट मोस्टली इमिनेंट हो जाता है, यानी लाजिम हो जाता है, स्पेशली अगर हम वीकली में देखें। अगर आज हम वीकली में भी चेक कर लेंगे, अगर ये ओवरबॉट की तरफ निकल जाए, ठीक है? अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, इसका आज वेट होगा कि क्या सिनेरियो बनता है। पिछले पिछले वीक के लाइक लास्ट फ्यू डेज अगर हम देखें ना, लेट्स से 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? और आप देखें, एक भी दिन नेगेटिव नहीं गया, ठीक है? यहाँ पे 5.6 मिलियन, 6.5 मिलियन, 3.3 मिलियन, सॉरी, 332 मिलियन, 472 मिलियन और 223 मिलियन। तो यानी अगर मैं इसको समहाउ क्विक सम भी करूँ ना, 2 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ एक वीक में पैसा आया ईटीएफ में। यही एक मेन रीज़न है मार्केट को इस वक्त कॉन्टिन्यूसली पंप और देने का, क्योंकि वो मजीद इंस्टीट्यूशंस को पैनिक करना चाहते हैं, मजीद पैसे को इसमें लेके आना चाहते हैं। डेफिनेटली दैट विल बी गुड फॉर इंडस्ट्री फॉर ओवरऑल, ठीक है? अच्छा, मैं लिक्विडिटी क्विकली देख लेता हूँ। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आऊँ ना, तो ह्यूज फंडिंग रेट को ना, इसको आप इजी नहीं ले सकते। फंडिंग रेट बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता। इस वक्त आई थिंक वन ऑफ द दोज एरिया में फंडिंग रेट चला गया, मैंने रेयरली साल साल में कभी देखा हो, ठीक है? अगर आप ये ब्लॉग यूज़ करते हैं, आप पीछे इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। रेयरली इतना फंडिंग रेट हाई होता है। उसके बाद भी अगर मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ पुश लेती है, तो वो स्लाइड, एक तो स्लाइड पुश ही होगी, दूसरा मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, और अदरवाइज साइडवेज पे चलनी चाहिए, ठीक है? बाकी फिर भी हम ऊपर की तरफ अपने टारगेट देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो एक्सपेक्टेडली ऊपर कितने टारगेट ले सकती है, ठीक है? 13 बिलियन की इस वक्त लॉन्ग ज़्यादा, मार्केट डेफिनेटली मजीद ऊपर, यहाँ पे मार्केट के पास अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मजीद ऊपर पुश लेके नीचे की तरफ जाना शुरू कर सकती है। नीचे तो खैर ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी ही हुई है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें 75-76 हज़ार तक आपको नज़र आएगा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? मैं अगर इसको 1 मंथ में और फिर 3 मंथ में क्विकली देख लेता हूँ। कम ऑन, कम ऑन दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, और जिससे हमें हेल्प हो जाती है। और कमेंट छोड़ के जाइएगा, एक छोटा सा भी छोड़ जाएं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर चैनल, ठीक है? यहाँ पे है 75-76 तक थोड़ी बहुत लिक्विडिटी, अगर मेन फिर भी कुछ भी है ना, लिक्विडिटी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीचे ही सारी की सारी लिक्विडिटी है, और 50,000 है, मार्केट आएगी यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली कुछ दिनों में आएगी, कुछ वीक्स में आएगी, इसका फिर फिलहाल हम नहीं बता सकते। लेकिन 50,000 वो जगह है जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट। एक तो 60,000, ये इस फर्स्ट सपोर्ट, और दूसरी ये, यहाँ पे मार्केट आएगी, मार्केट को बहुत जल्दी आना है, और उसके बाद मार्केट को बेशक ऑल टाइम हाई में मजीद ऊपर की तरफ निकलना है। मार्केट को ये दो दो और अदरवाइज ये वाला, कम से कम दोनों में से एक चीज़ तो लाजिम करनी ही चाहिए, ठीक है? अगर मैं ऑर्डर बुक की तरफ थोड़ा सा चला जाऊँ, ऊपर कोई ख़ास ऑर्डर नज़र नहीं आ रहे, टाइम टू टाइम ऑर्डर लगते हैं, जैसे ये लगे। लेकिन जब ऑर्डर लगे, ये हर दफ़ा स्पूफ ही हुए, यहाँ भी उठा लिया गया, यहाँ भी उठा लिया गया, यहाँ भी उठा लिया गया, ठीक है? मेनली ऑर्डर लगते रहे, लेकिन उठाए जाते रहे, ठीक है? नीचे की तरफ ठीक है, 52, 50 तक, 52 तक ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है जी, 53,000 पे 500 ऑर्डर लगा। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट इस वक़्त सडन प्रेशर से ऊपर या नीचे होती है, जो कि एक्सचेंज या मार्केट मेकर मूव या व्हेल मूव आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो साइडवेज़ पे चलती रहती है, ठीक है? और ये जो मार्केट का एक चीज़, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, मार्केट यहाँ पे आई ऊपर, और नीचे उसने लिक्विडिटी की, उसको साइडवेज पे चलाया, ठीक है? ऊपर की तरफ जाके यहाँ यहाँ से उसने क्या किया, धोखा दिया, ऊपर गए, लिक्विडिटी की और नीचे आ गए, नीचे भी उसने फिर लिक्विडिटी की, फिर साइडवेज पे चलना शुरू कर दिया। यहाँ भी ऊपर और नीचे पकड़ा, साइडवेज पे चलना शुरू कर दिया, साइडवेज पे चलते हुए यहाँ ऊपर और नीचे पकड़ा, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। नाउ मेनली अगर आप देखें, मार्केट साइडवेज पे चलती है, ऊपर नीचे की लिक्विडिटी पकड़ती है, थोड़ा साइडवेज पे चलती है, और फिर
मूव ऊपर की तरफ ले लेती है, ठीक है? डेफ़िनेटली मार्केट यहाँ पे भी थोड़ा-सा स्लाइड अभी फ़िलहाल ऊपर जा सकती है क्योंकि अभी यहीं से आए हैं, तो फिर साइडवेज़ पे चले और फिर ऊपर-नीचे करे। लेकिन ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है तो इसका मतलब है डेफ़िनेटली ट्रेंड को फ़ॉलो कर सकते हैं आप कंटिन्यूअसली। एक्सो चार्ट आज पता नहीं क्यों पीछे का डाटा नहीं शो कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ एक्सो चार्ट पे बात करना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, मैं मंथली पे थोड़ा और वीकली पे हर तरह से ज़रा थोड़ा-सा बात करूँ। एक तो ये इस ट्रेंड लाइन को देखें ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ठीक है? यहाँ पे और कंटिन्यूअसली यहाँ पे और यहाँ पे लगी, ठीक है? समहाउ यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस हमें कह कह सकते हैं कि एक अच्छी रेजिस्टेंस हमें मिलेगी। फिर ये यहाँ पे भी ऐसे ही जा रहा है। समहाउ यहाँ पे आपको एक अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मैं आपको मंथली बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि ये जीपी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफ़िनिटली मार्केट इसको टच करके इसको क्रॉस करना एक अनहोनी की तरह होता है इसको क्रॉस करना। बिल्कुल जैसे इसको नीचे की तरफ आते 3 महीने लगे थे इसको, ठीक है? इसको मार्केट क्रॉस करने की कोशिश करती रही। देखें, मार्केट यहाँ से नीचे आई, ऊपर क्रॉस करने लगी, रिजेक्शन, ऊपर क्रॉस करने लगी, रिजेक्शन, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गई, ठीक है? ठीक है, मार्केट यहाँ से मार्केट जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस मार्केट के लिए शो हो गया। आप देखिए तकरीबन 76 76,200 सम मेरा मुझे शो कर रहा है ये, अगर मैं देखूँ 76,228, ठीक है? तकरीबन अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती, तो मैं इसको एज़ रेजिस्टेंस ज़ोन, हैवी रेजिस्टेंस ज़ोन फिलहाल के लिए लूँगा, ठीक है? वीकली में थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ, अच्छा वीकली में एक तो हमने क्या वे वीकली के अच्छा हाँ, मज़े की बात, वीकली में भी जो हमने इस वक़्त 1, 2, 3, 4 और 5 का जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला था, उसका भी हमने ये याद है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन के हिसाब से फिबोनाची के हिसाब से 76,233 निकली है वो जगह जहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, फिर 4 लेना चाहिए, फिर 5 लेना चाहिए, अगर आपको अच्छी तरह इस पे याद हो तो, ठीक है? तो जब नीचे आएगी तो ए, बी, सी कर लेगी और उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ तक 5 जो भी है बना लेगी। तो दिस इज़ हाउ मार्केट शुड डू। तो 76,200 समवेयर कुछ ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है जहाँ पे मार्केट को एक रिटर्न लेना चाहिए और उसके बाद फिर जब मार्केट रिटर्न लेती है, तो वो रिटर्न जो है ना, वो 60 या 50 तक ईज़िली हो सकता है। उसपे उसको हम देखते हैं, उसपे बात करते हैं। अच्छा, समहाउ रिटर्न अगर लेते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ से हम ना चले जाते हैं 60, 76 जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये। अच्छा, यहाँ पे देखें, मार्केट अगर यहाँ तक चली जाती है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रिटर्न है ना वो यहाँ पे ऐसे होगा या उसका यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ठीक है? ये हम मोर देन अ मिड टर्म, ठीक है, आपको एक सिनेरियो बता रहे हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक ये देखें ना, ये वही ट्रेंड लाइन जो पीछे से यहाँ पे लगी, फिर यहाँ पे लगी, यहाँ पे अगर आप इसको वीकली में देखें, कैसे मार्केट ने इस सारे ज़ोन की, इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की हुई है, नीचे नहीं आई, ठीक है? जब नीचे आ रही थी तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे कितने वीक लगे, फिर एकदम आके इसको तोड़ा, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे अभी मार्केट को यहाँ पे जाते हुए रेजिस्टेंस मिलेगी और ये मैंने फिबोनाची को एडवांस यहाँ पे लगा दिया क्योंकि ये वो ज़ोन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दूसरे तरीकों से भी कि मार्केट यहाँ तक है, और अगर मार्केट फिर यहाँ तक आती है, वही बात है कि मार्केट 60 या 50 2 ज़ोन होंगे जहाँ जहाँ मार्केट दोनों में से एक ज़ोन लेके दोबारा रिटर्न ऊपर की तरफ ले सकती है, ठीक है? डेली में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डेली में वो ये वही सिनेरियो इस वक्त नज़र आ रहा है, मैंने मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर फिबोनाची गई हो, ठीक है। अ, ठीक है। अच्छा, ये इस वक़्त हमारा ऑल टाइम हाई, ये ओल्ड ऑल टाइम हाई है, ओएटीएच मैंने इसको लिख के फ़िलहाल अपने उसके लिए लगाया हुआ है। वीकली में एक चीज़ तो मुझे चेक करनी है, ठीक है। समहाउ वीकली क्लोज़ मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसको मैं एज़ अ रेजिस्टेंस या एज़ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको पता है इस वक़्त ऑल टाइम हाई चूँकि हम क्रॉस कर चुके हैं, ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है ना। जब आपके पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नहीं होती, मेनली आप क्या करते हो, आप फिबोनाची टूल्स को यूज़ करते हो। जैसे मैं आपको सिंपली एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने हाँ, ये यहाँ पे मैंने लगाया भी हुआ है, ठीक है? डेली में चले जाते हैं। उप्स! इसको थोड़ा ठीक है? फिबोनाची टूल को जब हम यूज़ करते हैं, ये देखें इस वक़्त हमें ये यहाँ पे 4 और ये 4.116 का ज़ोन बता रहा है। मैं इसको बल्कि दोबारा लगा लेता हूँ। उम
यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके रीज़न ये है कि वो अब मुझे याद नहीं कहाँ किस किस हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1.5 है और 7.766 पे एक मिनट ठहरिए। डेली को छोड़ देते हैं, वीकली में जाना था यार। मैं भी कहूँ व्हाट एम आई डूइंग। इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ फिलहाल। अच्छा जी, वीकली में मैं लगाना चाहूँगा यहाँ से, ये नहीं हाई, ये हाई है, उसके बाद ये है। ओके, लेट्स गो टू डेली नाउ। हाँ जी। अच्छा, इस वक्त हम ना एग्जैक्टली 3 पे हैं, 3 पे। ठीक है ना, 3 पे इस वक्त घूम फिर रहे हैं। और डेफिनेटली 1.6 के बाद ना बहुत सारे मैंने 3.28 और ये वो यहाँ पे ना ख़त्म किए हुए हैं, मिटाए हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली 3.28 वगैरह को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो हमारे पास आ जाएगा। ये रिटर्न पॉइंट है, ठीक है, सेटिंग करने वाले और यहाँ पे हमारे पास वो ट्रेंड लाइन है। डेफिनेटली इसको क्रॉस करेगा तो हमें ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, इन्हीं रेजिस्टेंस को देखना होगा। ठीक है, लेकिन नीचे मार्केट जाने का मेन मकसद एक मैं आपको शुरू में बताने लगा था, हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमने पिछली दफ़ा कर लिया ऑल टाइम हाई यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गई, इस वक्त भी मार्केट तकरीबन उसी जोन में चली गई है। तकरीबन उसी जोन में मार्केट जब 90 91 पे पहुंच जाती है ना, तो उसको डेफिनेटली रिटर्न लेना ही होता है। अच्छा, क्यों ना मैं मज़ीद इस पे चले जाता हूँ, यहाँ पे ज़रा लॉन्ग टर्म हमें सारा नज़र आ जाएगा सिनेरियो। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं हम, मार्केट इस वक्त देखें आरएसआई कहाँ पे पहुंची। यहाँ पे जब आरएसआई पहुंची थी, मार्केट ने एक पुश नीचे की तरफ, करेक्शन नहीं, उसके बाद स्लाइड ऊपर की तरफ गई, फिर दोबारा नीचे की तरफ। यहाँ पे भी अगर आप देखें, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकल गई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गई थी। ठीक है, मार्केट डेफिनेटली 90 को जब भी लेती है ना, मार्केट एक अच्छा पुश नीचे की तरफ लेती है। अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करते जाएं, ठीक है, यहाँ पे गई, उसके बाद मार्केट एक अच्छा काफ़ी ये वीकली चार्ट है, वीकली के हिसाब से नीचे की तरफ आते रहे। ठीक है, जब मार्केट यहाँ तक पहुंची तो वीकली के हिसाब से नीचे, यानी 90 को क्रॉस कर चुके हैं हम इस वक्त। इसका मतलब मार्केट हल्का फुल्का अगर पुश ले भी लेती है और इस वीक फिर कंटिन्यू थोड़ा करती है, क्योंकि हमारे सर पे ईटीएफ है और ये वो है, समहाउ मार्केट को रिटर्न लेना है। ठीक है, देयर इज नो अदर वे। तो लॉन्ग लगाइए क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं, और स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट पे नज़र रखिए क्योंकि मार्केट किसी टाइम भी रिवर्सल ले सकती है, और बहुत सारे लॉन्ग वाले उस वक्त फंसेंगे। ठीक है, तो टेक ट्रेड करते हुए डेफिनेटली आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। बाकी शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको अभी ऊपर 76 समवेयर का जोन बताया और प्लस ये ट्रेंड लाइन लगाई, आप ये लगा के यहाँ से रिएक्शन देख सकते हैं। मार्केट अगर क्रॉस नहीं कर रही तो हम एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट को देखेंगे, मार्केट कंटिन्यूस करती है या एक जगह पे स्टे करती है। एक बात याद रखिए, जब मार्केट साइडवेज पे चले ना, साइडवेज पे चले, तो आपको ये देखना मार्केट सिर्फ काम डाउन कर रही है, क्योंकि बहुत हीटअप हो गए होते हैं इंडिकेटर। फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है क्योंकि वो काम डाउन कर रही है। अगर मार्केट डायरेक्ट जाते ही नीचे की तरफ आती है तो वो मार्केट ने रिवर्सल लिया होता है। अगर मार्केट यहाँ जाके थोड़ा सा नीचे आके काम डाउन करती है तो इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ कूल डाउन कर रही है। ठीक है, आपने उस हिसाब से फिर करना होता है। बाकी दोस्तों, ईथ पे एक फास्ट क्विकली नज़र डाल लेते हैं। ईथ पे भी एक तो ईथ हमारे पास यहाँ तक जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है 41 समवेयर तक। ठीक है, दूसरा ईथ का मेरा ख्याल ऑल टाइम हाई जो है ईथ का, मुझे ना दिल्ली में जाने, दिल्ली पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ जी, एक तो यहाँ पे हमारे पास 2.1648 पे, और यहीं पे हमारा ऑल टाइम हाई है। ठीक है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मार्केट यहाँ से ये वीकली को इस वक्त टेस्ट कर रही है। वीकली पे आ जाए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिछला वीकली नहीं है, ये वाला मार्केट इसको इस वक्त टेस्ट कर लिया। ज़ाहिर है मार्केट वीकली के ऊपर बैठ जाएगी, कुछ टाइम गुजारेगी और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी और ऑल इसके ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगी।
दिस इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि डेफिनेटली बीटीसी अगर यहीं पे स्टे करता है, हल्का हल्का ऊपर जाता है, ज़्यादा नहीं ऊपर जाता, बाकी ऑल्ट कोइंस को और इथीरियम वगैरह को ऊपर की तरफ पुश देने की कोशिश करेगा। ठीक है, व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, जैसे ये वीकली क्रॉस करके यहाँ पे बैठ जाता है तो हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेंगे, और ये हमारे पास 4819 इसी जगह पे हमारे पास जीपी है, और इसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ा पुश लेती है ना, तो ये 3 वो पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट रिटर्न ले सकती है, 5300 जिसे कहते हैं, अगर मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर थोड़ा सस्टेन करती है। अदरवाइज फिलहाल आई आई विल एक्सपेक्ट, पहला फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे आ जाते हैं कि इस वीकली को क्रॉस कर लें, पहली बात। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर रिजेक्शन। अगर बीटीसी यहाँ से नीचे का सफ़र करता है तो यहीं से इसका नीचे का सफ़र शुरू होगा, ठीक है। अगर हम इस वीकली को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं, मैं आपको डेली में ये दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वीकली है। फिर यहाँ पे हमारे पास मंथली भी है, तो ये वो जोन होगा जहाँ पे हमें सारी रेजिस्टेंस मिलेगी और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ निकल सकती है। मंथली है हमारे पास, गोल्डन पॉकेट है हमारे पास, ठीक है, ऑल टाइम हाई है हमारे पास, सब कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा, जो कि बन जाता है 4600 से 4800 का जोन, ये इतना सा ये जो जोन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो वीकली अगर हम क्रॉस करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल हालांकि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी नहीं है, ये देखें ये ट्रेंड लाइन पिछली दफ़ा भी बताई थी, मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा, पिछले 5 दिन से अंदर क्लोजिंग कर रही है। आज की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन और इस वीकली से बाहर हो सकती है, जो कि एक बुलिश साइन होगा, और मार्केट ठा करके न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो आप इसको लगा सकते हैं, क्या उसका कहते हैं, यार, पहले चैनल को लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में। और इसके भी, इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ आके रिटर्न ले और वीकली के ऊपर बैठ के साइडवेज पे चले, और उसके बाद एक अच्छी पुश लेके दोबारा इन हो सकती है, ठीक है। तो ईद के लिए इतना ही। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय।